बिछाना और सो जाना। ऐसे तो लिखा होगा उस शास्त्र में। बहुत सारों को तो हम ऐसे सुनते हैं, भाई तुमने पवित्र आत्मा पा ली, अब जब क्या दूसरे लगाओ सो जाओ। क्या लिखा हुआ है? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम उसको क्या करना? प्रगट करना। और प्रगट हम कैसे कर सकते हैं? ये जैसे शास्त्र में भी लिखित में दिया गया है ना। सचमुच में उन्होंने किसकी तरफ अपना मन करा है? परमेश्वर की तरफ अपना मन करा है। और सचमुच में 2000 साल पहले तो बहुत कड़े क्या थे? नियम कायदा कानून थे। जैसे अभी रोहित भाई ने भी बताया है ना कि सचमुच में हम उन नियमों को, है ना, अगर हम उन नियमों को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर भी हमारी हर इच्छा चाह जरूरतों को क्या करता है? पर वो नियम तो यीशु मसीह जी, तो हमें उन नियमों को करने की भी, अभी तो कौन सा नियम लागू हो गया? जैसा है ना, हर समय नियम क्या होता है? चेंज होता रहता है। जैसे कोरोना आया तो कोई घर से बाहर आया, अब वो खत्म हो गया तो उसका दूसरा नियम क्या बना दिया? बगैर मास्क का कोई बाहर है। तो अभी ईश्वर का अभी कौन सा नियम चल रहा है? सिर्फ राई के दाने के बराबर क्या करना? ये नियम पकड़ के चलना है। बहुत गहरा ढूंढने की जरूरत नहीं। ये आसान सा नियम दे दिया परमेश्वर, है ना। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होएगा। और विश्वास भी क्या करना है? हम सचमुच में सबको बोलते हैं विश्वास करो विश्वास करो। बहुत सारे लोग हैं ना, मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का कि परमात्मा ने किसी को हनुमान नहीं बनाया। नहीं तो लोगों को हम बोलते हैं विश्वास करो, वो छोट बोलते हैं गुरु जी हनुमान तो मैं हूँ नहीं, तो मैं छाती फाड़ के बगैर विश्वास का तो मैं यहाँ। पर सचमुच में किसी को पता ही नहीं है कि मैंने विश्वास क्या करना है। विश्वास से तो सब आए हैं, पर किसके विश्वास से आए हैं? अपने विश्वास से आए हैं। और परमेश्वर हमको सिखाते हैं मेरा क्या विश्वास करना है कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। ये हमको क्या करना है? विश्वास करना है। और किस लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया? जैसे हम यीशु मसीह सुनते हैं तो दिमाग कहाँ जाता है हमारा? क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का है। पर यीशु का अर्थ क्या है? यीशु का अर्थ है मैं परमात्मा जीवन को बचाने वाला। ये उसका क्या है? अर्थ है। परमात्मा है ना, यीशु मसीह का मतलब है परमात्मा जीवन को बचाने वाला, है ना। ये हिब्रू भाषा का शब्द है यीशु, है ना। तो उसका अर्थ है यहोवा परमेश्वर जीवन को बचाने वाला। तो ये हमने विश्वास कर दिया यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा विश्वास क्या करना है? उसको अपने मुंह से, न धर्म से, न भरम से, न कर्म से, न किसी और चीज से, किससे? है ना, एकमात्र उस विश्वास से उसको अंगीकार करना है यीशु मेरा गुरु है। और दूसरा पॉइंट है मैं अपने मन से विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि परमात्मा ने उसको 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जीवित किया। तो ये 2 पॉइंट बोलने से क्या हो गया है? ईश्वर का आत्मा, है ना, जो आत्मा मसीह को परमेश्वर ने दिया था, वो आत्मा किसके पास आ गया? अभी वो आत्मा अभी हम सब के पास आ गई, है ना। जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह जी के 12 चेलों ने, जैसे परमात्मा ने उनको बोला था तुम
कुछ दिन प्रतिज्ञा करो और मैं तुम्हारे ऊपर अपना क्या उड़ेलूंगा, आत्मा उड़ेलूंगा। तो उन्होंने कुछ दिन वो प्रतिज्ञा की और परमेश्वर का जब उनके अंदर आत्मा आया तो पतरस जी भी नहीं जानता था, है ना। एक साधारण मनुष्य, जैसे हम सब साधारण मनुष्य हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रखी, कोई डॉक्टरी नहीं कर रखी है, तो सेम पतरस जी भी ऐसे, है ना। और जब उनके अंदर आत्मा आया तो वो उस आत्मा के अनुसार क्या करने लग गए, बोलने लग गए। और जब वो बोलते गए तो उस उनमें से क्या हुआ, सुनने वालों में से 3000 लोगों के हृदय ऐसे छिद गए, है ना। छिद गए मतलब वो मन चेंज हो गया उनका और नए जीवन में वो प्रवेश कर चुके। और ऐसे वो बातें करते करते कौन मिला उनको, एक 40 साल से भी अधिक का लंगड़ा व्यक्ति मिल गया, है ना। और ऐसे बात करा उससे कि यहोवा परमेश्वर के लिए तो कोई भी काम कठिन नहीं है, बस सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझको देता हूँ। तो क्या था उनके पास, वो नाम था। वो नाम क्या था, यीशु का नाम। तो बस साधारण से उन्होंने बात करी, बोला चल मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु मसीह जी के नाम से चल फिर। वो 40 साल का लंगड़ा तुरंत खड़ा हो, है ना। तो हमको इसमें बहुत घुसने की जरूरत नहीं है, घुसने की जरूरत है तो सिर्फ ईश्वर के साथ बने रहने की। और ईश्वर के साथ हम कैसे बने रह सकते हैं, ईश्वर ने अपने 2 नंबर हमको दिए हैं। और वो 2 नंबर क्या है, वो 2 नंबर हैं अन्य भाषा। जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, है ना, और वो अन्य भाषा कैसी है, जैसे सेम ये फोन है, कोई तार नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, पर अभी कहीं भी मिला दो तो क्या हो जाएगी, बात हो जाएगी। तो बात होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हम बोलते रहेंगे, वो कान लगा के सुनता रहेगा, वो भी वहां से क्या करते हैं, बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसका उत्तर देते हैं। तो सचमुच में ये अन्य भाषा भी सेम ऐसी है। हम जब अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आवाज देंगे या हिलाएंगे या उठाएंगे या खींचेंगे। परमेश्वर तो कहाँ बात लगाएगा, मन में बात लगाएगा। बस हमारा वो सुनने वाला मन होना चाहिए। और अक्सर होता क्या है, जब हम अन्य भाषा करने बैठते हैं तो हमारे मनों में युद्ध चलना शुरू हो जाता है, लड़ाई मच जाती है ना। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध है और आत्मा शरीर के विरोध है, इसलिए दोनों में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। जिस टाइम हम ईश्वर से बात कर रहे होते हैं, मन उस टाइम संसार की तरफ दौड़ता है। पर जैसे भजन संहिता में दाऊद जी ने बोला था, जब जब वो देखते थे कि मेरे मन में युद्ध चल रहा है, तो वो क्या काम करते थे उस टाइम, अपने मन को गांठते थे। ए मेरे मन स्थिर हो जा, मुझे अपने यहोवा परमेश्वर से बातें। तो जो बात परमेश्वर उनके मन में लगाते थे, उस बात को वो करते थे। और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार उस बात के लिए क्या करते थे, वो हमेशा बात करते थे, सलाह करते थे कि सही है कि नहीं है। तो हम भी सचमुच में जब ऐसे मन से परमेश्वर के साथ चलेंगे, जैसे मैं भी नहीं जानता था कि